भारत में लगातार धड़ाम हो रहा है कोरोना। देश की वैक्सीन ने फिर दिखाया बड़ा कमाल। वैक्सीन के लिए लाइन में लगे दुनिया के सैकड़ों देश। नमस्कार दोस्तों, देश के लिए कोरोना पर एक के बाद एक गुड न्यूज मिल रही है। पिछले 2 दिन से लगातार मामला 20,000 से नीचे चल रहा है, तो वैक्सीनेशन पर भारत ने उपलब्धि का पहाड़ ही खड़ा कर दिया है। यानी अब धीरे ही सही लेकिन कोरोना के खात्मे की घड़ी आ चुकी है, क्योंकि एक साथ जो खबरें देखने को मिली हैं वो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर रही हैं। भारत में पिछले एक दिन के अंदर कोरोना के 18,000 मामले ही आए हैं, तो इसी दौरान 28,000 लोग ठीक हो गए हैं। तो दोस्तों, इस दौरान देश में तेज रफ्तार से टीकाकरण भी जारी है। पिछले 24 घंटे में भी कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ से ज्यादा खुराकें लगाई गई हैं। अब तक करीब 88 करोड़ लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम अमेरिका, ब्राजील, ब्रिटेन और रूस जैसे देशों की बात करें तो ये एक बार फिर से कोरोना से कराह रहे हैं। लेकिन भारत में न केवल लोग तेजी से ठीक हो रहे हैं, बल्कि ग्राफ बिल्कुल नीचे आ चुका है। यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात और बिहार जैसे राज्यों में ग्राफ दहाई पर सिमट गया है। अब केवल केरल से ही सबसे ज्यादा केस आ रहे हैं। दोस्तों, वीडियो में मैं आपको वो बातें बताने वाला हूं जो आपको कोरोना के हर एंगल से रूबरू करवाने वाली हैं। वैक्सीनेशन में भारत ने बनाया एक और रिकॉर्ड। भारत में जारी कोरोना टीकाकरण अभियान ने एक और बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है। अब भारत के हर चौथे शख्स को वैक्सीन लग चुकी है, तो वहीं 44% लोगों को वैक्सीन की कम से कम 1 डोज मिल चुकी है। भारत ने यह मुकाम ऐसे समय में हासिल किया है जब देश में कोरोना के एक्टिव केस बीते 6 महीने से भी ज्यादा समय के बाद 3 लाख से नीचे आ गए हैं। देश में अब तक कोरोना की 88 करोड़ वैक्सीन लगाई जा चुकी है। चीन के बाद भारत दूसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा लोगों को कोविड टीके की 1 डोज लग चुकी है। देश में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में कोवैक्सीन की अहम भूमिका मानी जा रही है। हालांकि इसके बावजूद टीकाकरण अभियान शुरू होने के 8 महीने बाद भी हर 11 भारतीयों में से केवल 1 ही को पहला स्वदेशी वैक्सीन लगा है। भारत बायोटेक अब तक इस वैक्सीन का बल्क प्रोडक्शन नहीं कर पा रही है। पहले कंपनी ने कहा था कि वो अक्टूबर से 5.5 करोड़ खुराक की आपूर्ति करेगी, लेकिन अब तक केवल 3.5 करोड़ डोज ही बना पा रही है, जबकि कंपनी ने स्टार्ट में 10 करोड़ वैक्सीन का टारगेट रखा था। भारत फिर निर्यात करेगा कोरोना वैक्सीन। दोस्तों, दुनिया को जब भी जरूरत पड़ी है, भारत ने आगे बढ़कर दूसरे देशों की मदद की है। कोरोना के मामले में भी आप देख चुके हैं, चीन ने पहले कोरोना फैलाया और फिर इस बीमारी में काम आने वाले सामानों पर मोटी कमाई करने लगा। लेकिन भारत ने बहुत जल्द मोर्चा संभालते हुए न केवल दुनिया भर में फ्री या फिर बहुत ही कम कीमत में सामान पहुंचाया, तो बहुत जल्द स्वदेशी वैक्सीन बनाकर उसे भी दुनिया के 100 से ज्यादा देशों तक पहुंचा दिया। बड़ी बात तो ये रही कि भारत ने चीन से भी ज्यादा वैक्सीन मुफ्त में दुनिया को दी। और अब भारत ने एक बार फिर से वैक्सीन निर्यात के द्वार खोल दिए हैं, जिसको लेकर दुनिया भारत की तारीफ कर रही है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के सीनेटर जिम रिश ने वैक्सीन एक्सपोर्ट स्टार्ट करने पर भारत की जमकर सराहना की है। इतना ही नहीं, दुनिया के बहुत से देश एक बार फिर से भारत के सामने लाइन लगाकर खड़े हैं कि भारत सबसे पहले उनको वैक्सीन की सप्लाई दे। हालांकि दोस्तों, भारत की भलमनसाहत पर भी WHO की नौटंकी भारी पड़ रही है, जो भारत की कोवैक्सीन को लेकर लगातार नाटक कर रहा है। भारत बायोटेक ने जो स्वदेशी वैक्सीन यानी कोवैक्सीन बनाई है, उसे आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी में नाटक नौटंकी हो रही है। चीन की घटिया वैक्सीन को एक ही झटके में अप्रूवल देने वाला WHO भारत की वैक्सीन को लेकर लगातार सवालों की पोटली भेजने में लगा है। इसी के चलते अब कोवैक्सीन का अप्रूवल कुछ हफ्तों के लिए टल गया है और WHO की मंजूरी के बिना कोवैक्सीन को दुनिया भर के अधिकांश देशों में स्वीकृत वैक्सीन नहीं माना जा सकता है। भारत की DNA वैक्सीन पर आई बड़ी खबर। 3 नहीं बल्कि 2 डोज में खाक होगा कोरोना। दोस्तों, भारत ने कोरोना की अब तक कई वैक्सीन बना ली है, लेकिन सबसे ज्यादा बात DNA वैक्सीन की हो रही है, क्योंकि ये तकनीक न अमेरिका खोज पाया है न चीन खोज पाया है, बल्कि भारत के वैज्ञानिकों ने ये चमत्कार कर दिखाया। अब दुनिया इस वैक्सीन का लोहा मान रही है, क्योंकि ये एक साथ कई खूबियों से लैस है। भारत में मोदी सरकार ने दवा कंपनी जाइडस कैडिला की वैक्सीन को 12 साल से ऊपर के सभी लोगों को लगाने की अनुमति दे दी है।
सरकार और जाइडस कैडिला इस हफ्ते दुनिया की पहली कोविड रोधी डीएनए वैक्सीन ज़ाइकोव डी की कीमत तय कर सकते हैं और इसे 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के मौके पर लॉन्च किया जा सकता है। इसके साथ ही इस वैक्सीन पर एक और रिसर्च ने दिल गार्डन कर दिया है, क्योंकि देश में बनी दुनिया की पहली एंटी कोरोना डीएनए वैक्सीन की 3 के बजाय 2 खुराक से ही कोरोना को हराया जा सकता है। और मोदी सरकार ने तुरंत ही इसकी 2 डोज के लिए भी ट्रायल को मंजूर कर दिया है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की मंजूरी के बाद अब दवा कंपनी इस वैक्सीन के तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल शुरू कर रही है। दोस्तों, अक्टूबर के स्टार्ट में ही ये वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी। इस वैक्सीन की खास बात यह भी है कि ये सुई से नहीं लगाई जाएगी, इसे एक खास डिवाइस के जरिए लगाया जाएगा। जाइडस कैडिला का दावा है कि इस मेथड से वैक्सीन लगने की वजह से दर्द नहीं होगा। तो वहीं रिलायंस सीरम और भारत बायोटेक को भी केंद्र सरकार ने कई अहम मंजूरी दी है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने प्रोटीन तकनीक पर बन रही वैक्सीन का परीक्षण बच्चों में भी करने की अनुमति मांगी थी। तो रिलायंस भी एक वैक्सीन पर काम शुरू कर चुका है। पिछले महीने इस वैक्सीन पर पहले चरण के परीक्षण को मंजूरी दी गई थी, लेकिन कंपनी ने परीक्षण से जुड़े डिजाइन में बदलाव किया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। इतना ही नहीं, कोवैक्सीन टीका उतार चुकी स्वदेशी दवा कंपनी भारत बायोटेक रेबीज से बचाव वाली वैक्सीन की तकनीक पर भी कोरोना टीका बनाने का प्रयास कर रही है। कंपनी ने रेबीज वेक्टर पर आधारित कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली है, जिसके प्री क्लिनिकल परिणाम देखने के बाद परीक्षण के पहले चरण की अनुमति देने का फैसला लिया गया है। त्योहारी सीजन में मोदी सरकार फिर हुई अलर्ट। राज्यों को फॉलो करनी होगी तगड़ी गाइडलाइन। देश में त्योहारी सीजन शुरू हो रहा है, तो दूसरी ओर कोरोना अभी बना हुआ है और त्योहारों में इसके फैलने का डर सबसे ज्यादा रहता है। लिहाजा सरकार ने कोरोना की गाइडलाइंस में ढील देने को फिलहाल टाल दिया है। अब कोरोना के लिए जारी गाइडलाइंस को मोदी सरकार ने 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया है। इससे होगा ये कि त्योहारों के मौसम में सभी राज्यों को कोरोना वाले नियम कड़ाई से पालन करने पड़ेंगे, ताकि संक्रमण न हो पाए। मोदी सरकार ने कहा है कि कोरोना के दैनिक मामले और मरीजों की कुल तादाद देश में तेजी से कम हो रही है, लेकिन केरल जैसे कुछ राज्य ऐसे हैं जहां ये वायरस अभी भी फैला हुआ है, जो दूसरे राज्य के लिए चुनौती बन सकते हैं। अब मेलों, त्योहारों और धार्मिक कार्यक्रमों में बड़े पैमाने पर लोगों के जमा होने से देश में कोविड-19 के मामले बढ़ सकते हैं।